नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय 11 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए कथा सुनते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी तुलसी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस मास में व्रत, स्नान, दान और विशेष पूजा का विशेष महत्व है, जो व्यक्ति को मोक्ष और पुण्य का मार्ग प्रदान करती है। अध्याय 11 में हम कार्तिक मास की महिमा, व्रत, पूजा और विभिन्न पौराणिक कथाओं का वर्णन करेंगे, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों की महिमा, भक्तों की श्रद्धा और दिव्य अनुभव शामिल होंगे। यहाँ मैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 11 का एक विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करती हूँ। इसमें कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु, तुलसी माता, दीपदान, व्रत और अन्य पवित्र कर्मों का महत्व बताया गया है। इस अध्याय में भक्तों को व्रत, पूजा, दान और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से कैसे मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, इसका भी विस्तार से वर्णन है। अध्याय 11, कार्तिक मास की महिमा और पौराणिक कथाएं। भगवान विष्णु और तुलसी माता की कथा। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी का जन्म वृंदा नामक स्त्री के रूप में हुआ था। वृंदा एक असुर राज जलंधर की पत्नी थी और अत्यंत पतिव्रता थी। जलंधर ने अपनी तपस्या और पत्नी की भक्ति के कारण देवताओं को पराजित कर दिया था। वृंदा की भक्ति को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और उसका व्रत भंग कर दिया। जब वृंदा को यह बात पता चली, तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर में परिवर्तित हो जाएंगे। इस श्राप के बाद भगवान विष्णु शालिग्राम में परिवर्तित हो गए। वृंदा की मृत्यु के बाद भगवान विष्णु ने उसे तुलसी के रूप में पुनः जन्म दिया और आशीर्वाद दिया कि तुलसी सदा पूजनीय रहेंगी। इस प्रकार कार्तिक मास में तुलसी और भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम का विवाह कर भक्त देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान और व्रत की महिमा। अध्याय 11 में कार्तिक मास के धार्मिक अनुष्ठानों और व्रत की महिमा का विस्तृत वर्णन है। इस मास में विशेष व्रत और पूजा का पालन करने से व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होता है। जैसे एकादशी का व्रत, जो कार्तिक मास में अत्यधिक फलदायी माना गया है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्त को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण महिला ने कार्तिक मास में एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की उपासना की। उसकी इस भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे स्वर्ण आभूषण और धनधान्य का वरदान दिया। इस प्रकार यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी फलदायी है। दीपदान की महिमा। कार्तिक मास में दीपदान का अत्यधिक महत्व है। कहा गया है कि जो भक्त इस मास में भगवान विष्णु के नाम से दीप जलाता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण ने अपने पास बचे कुछ तेल से भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाया। उसकी इस भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उसे जीवन में धनधान्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दीपदान का महत्व इसलिए है कि यह जीवन में आलोक का प्रतीक है और इससे अज्ञान का अंधकार दूर होता है। कार्तिक स्नान का महत्व। कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना बहुत पुण्यकारी माना गया है। पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करने से जीवन के सभी पापों का नाश हो जाता है। कार्तिक मास का स्नान व्यक्ति को आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करता है और उसे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। व्रत और उपवास का महत्व। कार्तिक मास में व्रत का विशेष महत्व है।
विशेष रूप से एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कार्तिक एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। एकादशी के दिन व्रत करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धर्मराज की कथा। अध्याय 11 में धर्मराज यमराज से संबंधित एक कथा का उल्लेख किया गया है। धर्मराज यमराज ने कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि जो व्यक्ति इस महीने में व्रत, पूजा और दान करता है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज ने अपने दूतों से कहा कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत और उपवास करता है, उसे यमलोक में कोई भी कष्ट नहीं दिया जाएगा और वह सीधे स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव। कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें अन्नकूट में बने विभिन्न पकवान अर्पित किए जाते हैं। इससे भक्तों को अन्नधन की प्राप्ति होती है और घर में समृद्धि आती है। दान और धर्म का महत्व। कार्तिक मास में दान का महत्व अत्यधिक बताया गया है। इस मास में भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में गाय, भूमि और वस्त्रों का दान करता है, उसे अगले जन्म में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। अध्याय 11 में कार्तिक मास की महिमा और धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस मास में भक्तिभाव से किए गए व्रत, स्नान, दीपदान और दान व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाते हैं।